तो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग भाई। आज कैसे कैसे जोश कम हो गया? हाँ, संडे के दिन तो ज्यादा होना चाहिए। संडे के दिन तो ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी दिन तो स्कूल भी जाते हैं। आज तो कहीं गए भी नहीं और घर जाके बस आराम ही फरमाना है। तो फिर सबसे बड़ा तो ये एक्सरसाइज नंबर 5.3, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो? ऐसे याद रहे, ऐसे ऐसे याद रह रहा है कि ये जो है लास्ट एक्सरसाइज है। नहीं, जोश तो पूरा है। नहीं, मेरे लिए मेरी जिंदगी में आराम है ही नहीं हाल फिलहाल तो। आराम खराब। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल किया। सो फाइंडिंग द रेशियो ऑफ डिवीजन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ से रेशियो ऑफ डिवीजन का एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब ऐसे करते करते कुछ एक क्वेश्चन और है जिसमें अपने को अगेन रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड होगी एक्स एक्सिस से। पहले एक पॉइंट से डिवाइड हो रही थी। पहले किससे डिवाइड हो रही थी? यानी कि पहले पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन था। अब की बार किससे डिवाइड हो रही है? एक लाइन से। एक्स एक्सिस एक लाइन है ना। तो अब आप पहले तो ये इमेजिन करो कि एक लाइन से कैसे डिवाइड होगी, उस पर एक बार चर्चा करते हैं। देखो स्क्रीन पे देखो, सपोज करो ये एक लाइन सेगमेंट ए बी, सपोज करो ये लाइन सेगमेंट ए बी है, राइट। और मैंने कहा एक पॉइंट से इसको डिवाइड करो, तो आप ऐसे पॉइंट से डिवाइड कर दो। हो गया? ये तो हो गया लाइन का पॉइंट से डिवाइड होना, एक लाइन का पॉइंट से डिवाइड होना। ये तो हो गया मेरा केस 1। अब ये इसका क्वेश्चन तो हमने कर लिया। केस 2 में क्या है? एक लाइन से डिवाइड हो रही है। सो अगेन मेरे पास वही लाइन थी ए बी, लेकिन अब की बार ये लाइन एक पॉइंट से डिवाइड ना होके इसको इंटरसेक्ट करने वाली भी एक लाइन थी। लाइक दिस, एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना। मान लो इस लाइन का नाम मैं एल रख देता हूं। एल लाइन से ये इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये हो गया केस 2। लेकिन अब ध्यान से देखो, केस 1 हो या केस 2 हो, यानी पॉइंट डिवाइड करे या लाइन डिवाइड करे, इंटरसेक्शन तो पॉइंट पर ही हो रहा है। यानी लाइन भी तो पॉइंट पर ही डिवाइड कर रही है। मानता हूं मैं लाइन डिवाइड कर रही है, लेकिन कर तो पॉइंट पर ही रही है। तो आएगा तो इधर से भी पॉइंट ऑफ डिवीजन ही। बोलो समझ आया? अब यहां पे ये पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन था, यहां पे ये पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन नहीं है, आपको निकालना है। और वो निकल के फिर रेशियो ऑफ डिवीजन जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला वैसे के वैसे निकालना है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन था, सीधे ही रेशियो ऑफ डिवीजन निकाल लिया हमने। इस क्वेश्चन में क्या है? पॉइंट ऑफ डिवीजन भी मिसिंग है। पहले वो निकालो, वो निकाल कर फिर रेशियो ऑफ डिवीजन निकालो। ठीक है। और बाद में भी देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता करने, क्योंकि ये भी तो मिसिंग है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन भी तो मिसिंग है। बताओ क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? 1, -5 है। हाँ, आगे 4, 5 है। तो आप बता दोगे भाई ये कौन से क्या कोऑर्डिनेट्स बताओ? -4, हाँ ठीक है, वो तो जो भी हो, -4 लिख दिया। अब आप पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे बता दोगे? इसके बीच का, इसके बीच का तो तब होगा जब पी इसका मिड पॉइंट होगा। ऐसा कहां दिया हुआ है कि इसका जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो इसका मिड पॉइंट है? ऐसा तो ना दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस इसको बीचों बीच काटती है, एक्स एक्सिस इसको काटती है। वही तो रेशियो पता करना है। अगर हमको पता होता है ये मिड पॉइंट है तो फिर रेशियो भी पता होता 1:1, फिर क्वेश्चन ही क्या होता? अरे रेशियो ही तो पता करना है। तो रेशियो पता करना है, दैट मीन्स 1:1 तो नहीं है रेशियो। और 1:1 होता तब जोड़ते और आधा करते। कौन सी बात को कहां से पकड़ रहे हो? जोड़ के आधा कर देना सबका समाधान होता है क्या? वो तो केवल और केवल तब समाधान होता है जब वो पॉइंट ऑफ डिवीजन मिड में हो, बाकी कहीं भी नहीं होता। ओके ठीक है। पर आपने एक बात सच अनजाने में बोली, पर सही जरूर बोली, कि अगर एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन हो रहा है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्लियर है, नहीं कह सकते क्लियर है। एक ही कोऑर्डिनेट क्लियर है, एक्स कोऑर्डिनेट पे लाए होने वाला हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जरूर क्लियर है 0। और एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0। वैसे x, y होता था पॉइंट ऑफ डिवीजन, x, y। अब की बार y कोऑर्डिनेट क्लियर है। कैसे? देखो थोड़ा सा इमेजिन करो, लेट्स से ये है एक कार्टेशियन प्लेन,
है। अब मुझे बताओ दो पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से गिवन है? 1 -5 और -4, 5। अंदाजे से बताओ 1 -5 कहाँ जाएगा? यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। -4, 5 कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ सेकंड, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे मार्क। अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कुछ ऐसे हो गई, मान लो ये यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक। हाँ कहीं से भी निकल जाए, मुझे क्या पता, ठीक है, यहां से निकल गई। अब देखो ध्यान से, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस काट रही है या नहीं काट रही है? काट रही है ना, काट रही है। इस पॉइंट पे काटी, इस पॉइंट पे काटी। आपको पता लगाना है ये इसका और इसका रेशियो। भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस का रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ डिवीजन पता करना है। तो आप ध्यान से देखो, जहां भी काटी वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही आया, क्योंकि जब दो लाइन टकराती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन पे लाया करता है, इस पे भी और इस पे भी। तो यहाँ पे ए बी पे भी लाया कर रहा है पॉइंट ऑफ डिवीजन, और क्योंकि एक्स एक्सिस ने किया है काटने का काम, तो एक्स एक्सिस पर भी वो पॉइंट ऑफ डिवीजन लाया कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, 0। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का मुझे एक कोऑर्डिनेट इनडायरेक्टली पता है, ठीक है। अब एक भी कोऑर्डिनेट, अब ध्यान से सोचो, पिछले क्वेश्चन में दोनों कोऑर्डिनेट्स पता थे तो रेशियो निकाल लिया दो तरीके से और मैच कर लिया, किया नहीं किया? के की वैल्यू निकाली थी ना, दो तरीके से मैच कर ली। तो इस बार अगर एक कोऑर्डिनेट पता है तो एक तरीके से तो रेशियो निकल सकता है। भाई जब दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो दो तरीके से निकाला था हमने, इधर से भी निकाला था, इधर से भी निकाला था, और क्रॉस वेरीफाई भी किया था कि दोनों से सेम रेशियो निकलना चाहिए। अब दो नहीं पता है, एक तो पता है, तो एक पता है तो एक तरीके से तो रेशियो निकल जाएगा, बस वही आंसर होगा रेशियो ऑफ डिवीजन का। और एक बार रेशियो आ गया तो फिर दूसरा एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूरा ही आ जाएगा फिर। क्लियर है क्या? बोलो, समझ में आया? बोलो विनीत, उदित, नहीं आया समझ? मुझे एक चीज बताओ उदित, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ये है पॉइंट ऑफ डिवीजन पी। अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन दे दूं तो आप रेशियो ऑफ डिवीजन बता सकते हो, और अगर मैं आपको रेशियो ऑफ डिवीजन दे दूं, m1:m2 की वैल्यू दे दूं, तो आप पॉइंट ऑफ डिवीजन बता सकते हो। ये दे दूं तो वो बता सकते हो, वो दे दूं तो ये बता सकते हो, बता सकते हो। तो सपोज करो मैं आपको रेशियो ऑफ डिवीजन पूछ रहा हूं आपसे, और मैं आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन दे देता हूं, x, y दे देता हूं, इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है दे देता हूं। तो कल पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया? x कोऑर्डिनेट की मदद से एक बार रेशियो ऑफ डिवीजन निकाला, और y कोऑर्डिनेट की मदद से दोबारा निकाला, और मैच भी किया कि सेम आ रहा है कि नहीं। ये प्रोसेस फॉलो किया। इस क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट नहीं पता, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो पता है ना, 0, क्योंकि वो पॉइंट किस पे लाया कर रहा है? पॉइंट ऑफ डिवीजन किस पे लाया कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि काटने का काम किसने किया? एक्स एक्सिस ने किया। मान लो वाई एक्सिस करती काटने का काम, तो फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो जाता है? 0, y। फिर क्या हो जाता है? 0, y। फिर एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है भाई पता है, और अभी क्या है? वाई कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि आपको अगर ये वाला कोऑर्डिनेट पता है, ये वाला कोऑर्डिनेट पता है, तो ये वाला नहीं पता, इसको तो मारो गोली। ये तो पता है, तो इसकी मदद से m1:m2 रेशियो निकाल लोगे। कल दोनों पता थे तो दो तरीके से निकाला, आज एक पता है तो एक तरीके से तो निकाल सकते हो। खड़े हो? हाँ, जो फेंका था उसको उठाओ। उठा लिया, अपनी जेब में डालो। हाँ, कितना सा भी हो। क्लास में एक्टिविटीज कर ही क्यों रहे हो? गलती से आपसे कुछ गिर जाता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जानबूझ के फाड़ के फेंक रहे हो, खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हो, औरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, कचरा अलग कर रहे हो। क्या होगा स्वच्छ भारत अभियान का? एक जिम्मेदार नागरिक बनो, देश के, समाज के, कोचिंग के, और अब खड़े रहो। हाँ, x,0, x,0 जो है, फिर से सुनो, तो 0 की मदद से मैं m1:m2 निकाल लूंगा, रेशियो आ जाएगा। अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि रेशियो पता है, तो रेशियो पता है तो फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन वापस निकाल सकते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग है ना। वाई कोऑर्डिनेट की मदद से रेशियो आएगा, रेशियो की मदद से एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, तो इनडायरेक्टली रेशियो ऑफ डिवीजन भी पता चल जाएगा और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी पूरा पता चल जाएगा, जो कल तक अधूरा पता था। x,0 केवल y कोऑर्डिनेट ही पता था, तो अब पूरा पता चल जाएगा, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी आ जाएगी। डन, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है, क्लियर है। एक ही लाइन में चाहे तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन भी करनी है। एक ही लाइन में खत्म करना चाहे, मान लो एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे करेंगे? देखो मुझे बताओ, ए का है 1, ये तो है ए, बी क्या है बोलो? ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिवीजन कहीं पर भी हो सकता है, पी मान लो ये रहा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? अभी अभी मैंने बताया x,0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाया करता है, ठीक है।
अब मुझे m1:m2 निकालना है, तो मैं y कोऑर्डिनेट की मदद से निकाल सकता हूँ। अच्छा K:1 मान लेते हैं, कल बताया था मैंने एडवांस तरीका K:1। तो मुझे बताओ y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। m1/2 प्लस m2/1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि y कोऑर्डिनेट गिवन है, x कोऑर्डिनेट गिवन ही नहीं, तो उसका फॉर्मूला कैसे यूज करूं। सो y की वैल्यू 0, y कोऑर्डिनेट 0 है ना, m1 m2 क्या है, k और 1, तो k इंटू 5 और 1 इंटू -5 ऐसे करेंगे, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज k प्लस 1। कोई डाउट? अभी मैं फेयर भी करवा दूंगा, थोड़ा रफली चल रहा है अभी, है ना। k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 5k -5 हो जाएगा, -5 उधर आएगा तो 5 इक्वल टू 5k। सो k की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि आपका तुक्के से सही निकल गया है, वाकई में ये मिड पॉइंट है। ठीक है, 1:1 आ गया रेशियो, रेशियो क्या आ गया। अब एक बार रेशियो 1:1 आ गया तो अब आप x नहीं निकाल सकते क्या, भाई मिड पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब आप कैसे निकाल सकते हो, चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं तो डायरेक्ट 1 - 4 कितना होता है, कितना होता है 1 - 4 -3 डिवाइडेड बाय। क्लियर है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है रेशियो 1:1 आए, रेशियो जो भी है, अगर मान लो 1:1 ना आता, कुछ और आता, तो फिर फॉर्मूला लगा के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेता है, m1x2 प्लस m2x1। क्लियर है क्या। अब इसके कर लें प्रेजेंटेशन पार्ट। चलो लिखो, हियर द गिवन एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ABR। देखो एक एक क्वेश्चन पे इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं और कंसिडरेबल टाइम हम उस पे लगा रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन समझ में और करना आना चाहिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर वेस्ट है सारा हमारी सारी मेहनत। जितने देर में हम 3 क्वेश्चंस कराते थे पुराने बैचेस को, यकीन मानो आपको एक ही करवा रहा हूं, क्योंकि पूरे पहले कोर्स ज्यादा होता था और पहले बच्चों में भूख ज्यादा होती थी, तो आधे से ज्यादा तो वो खुद कवर करके लाते थे, इतना टाइम नहीं देना होता था, वो खुद ही बताते जाते थे कि सर x एक्सिस पर है x,0 ले लो। बट चलो आप नहीं बता रहे हो तो हम बता रहे हैं, तो टाइम तो लग रहा है, पर अब ये टाइम लग रहा है ये अच्छे काम के लिए लगे, मतलब मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर ये हो गया है कि मेहनत भी करी सब वेस्ट। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तो अभी बात ही नहीं चल रही है, अभी तो जो हो जाए वही खूब है। हियर द गिवन एंड पॉइंट्स A and B of line segment AB are given as so tell me A। सर को बोल दो लाइट पता नहीं कितनी देर जाएगी, फैन ऑफ कर दें, तो फिर नेक्स्ट क्लास हो नहीं पाएगी। चर्चित बोल के ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो 1, एंड बी। सर लाइट पता नहीं कब आए, फिर अगली क्लास में दिक्कत आएगी। -4, 5। ठीक है, ए ये हो गया और बी ये हो गया। ठीक है, चलें आगे, यहां तक क्लियर है। अब नाउ it is given that it is given that line segment AB is divided by x-axis, is divided by x-axis। ठीक है ना, और रेशियो हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं वो रेशियो K:1 है ना। AB is divided by x-axis in the ratio K:1 एट द पॉइंट P। ये भी लिख लो, कौन से पॉइंट पे, एट द पॉइंट P, जिसे जनरली हम x, y मानते हैं। जिसे जनरली हम क्या मानते हैं भाई, पॉइंट ऑफ डिवीजन को जनरली अपन क्या मानते हैं, x, y। पर क्योंकि यहाँ पे ये लाइन, ये पॉइंट x एक्सिस पर है, तो वो कन्वर्ट होकर x, 0 हो जाएगा नेक्स्ट। जनरली अपन क्या मानते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन को, x, y, जब और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है ना, इतना हो गया। So the point of division P is, the point of division, coordinates, so the coordinates of the point of division are coordinates of point of
डिवीजन आर क्या बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, x, 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस पर लाया करती और y एक्सिस पर लाया करती तो क्या बनते हैं, 0, y बन जाते। यहां तक क्लियर है? नाउ अब अपने को रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि आपको y कोऑर्डिनेट क्लियर है। ठीक है ना, ये ग्रीन सिग्नल है, y कोऑर्डिनेट क्लियर है, तो y कोऑर्डिनेट का सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, बोलो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज, दैट इज पुट करते हैं वैल्यूज, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, सॉरी 0, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 0, m1 की वैल्यू क्या है k, और m2 की वैल्यू क्या है 1, और इनटू y2 की वैल्यू क्या होगी 5, और y1 की वैल्यू क्या होगी -5, y2 की वैल्यू 5 प्लस y1 की वैल्यू -5, सम ऑफ रेशियोज करना है, दैट मींस k प्लस 1। यहां तो कोई डाउट? इंप्लाइज सो k प्लस 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और RHS में न्यूमरेटर पार्ट बचेगा, k 5 जा 5k, और -5 बन गया -5, सो 5k -5 इक्वल टू 0 हो गया। इंप्लाइज, उसके नीचे लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं सामने लिख देता हूं, तो 5k की वैल्यू 5 इंप्लाइज k की वैल्यू 5/5 यानी कि 1, सो k क्लियर, दैट मींस रेशियो ऑफ डिवीजन क्लियर, क्योंकि रेशियो ऑफ डिवीजन आपने k:1 माना था, तो k:1 में k ही तो चाहिए, k क्लियर मतलब रेशियो ऑफ डिवीजन क्लियर। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? सिंपल सी बात है, पॉइंट ऑफ डिवीजन में से जो कमजोर कड़ी दिखे उसको उठा के सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। अब कमजोर कड़ी 0 दिख रही है जो क्लियर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाया करता है। ठीक है ना, अभी घुमा फिरा के दे रहा है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाया कर रहा है, तो हमने बताया। कई बार हो सकता है डायरेक्टली कहते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, या वाई कोऑर्डिनेट ये है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो भी ये का ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, अब क्या करें, अब पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है। उसने क्या कहा था, पी पॉइंट के पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालो, तो सेकंड पार्ट कर, पहले एक बार इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं। Hence the required ratio of division is, hence the required ratio of division is हमने क्या माना था, और आंसर क्या है, k की वैल्यू क्या है, सो आंसर विल बी 1:1। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। नाउ अब अपने को चाहिए पॉइंट ऑफ डिवीजन, अब अपने को चाहिए पॉइंट ऑफ डिवीजन, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दो। पहले किसका लगाया था आपने, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाया था, वहां तक m1 और m2 क्लियर नहीं थे, आज अब m1 और m2 क्लियर है, और x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा दो। हाँ, मिड पॉइंट केस ले लो, या तो फिर उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि k 1:1 है ना, 1:1 है, दैट मींस p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज लिख दो, चलो ऐसे कर लो। सो फिर इसके आगे लिखो, सो पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि जब अपन मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तब अपने को एक लाइन क्लियर कट लिखनी पड़ेगी कि ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, फिर आप सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस का फॉर्मूला सीधे लगा सकते हो, जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, तो लिखनी पड़ेगी, सो पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्यों है ये मिड पॉइंट बताओ, बोलो, ये पॉइंट P AB का मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि रेशियो क्या है 1:1। ठीक है ना। नाउ using the midpoint case of section formula, we have midpoint case of section formula, we have what, चेक करो, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है मिड पॉइंट केस से, बताओ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, यही होती है मिड पॉइंट केस से, x का फॉर्मूला यही है। सो x1 x2 क्या क्या होंगे, x1 x2 यही तो होंगे मेरे, 1 और -4, 1 और -4, तो 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 1 - 3 यानी -3/2, और y कोऑर्डिनेट तो 0 क्लियर था ही से पहले। हेंस द रिक्वायर्ड
point of division is the coordinates, the required coordinates of the point of division are the required coordinates of point of division P are, हमने क्या लिया था x,0 और आंसर क्या आ गया x,0 का, सॉरी हाँ सही है, x का आंसर क्या आ गया -3/2, -0। सो दो आंसर होंगे, एक तो होगा 1:1, एक होगा पॉइंट ऑफ डिवीजन -3/2, 0। मैच करो आंसर प्लीज। दोनों आंसर्स मैच हो गए, रेशियो भी मैच हो गया और ये भी मैच। बैठो। डन। पानी पीने के लिए पानी में सो के जाना पड़ेगा। कर दूं डिलीट? डिलीट कर दें क्या? चलें आगे। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5 क्वेश्चन हुए हैं अभी, 6th वाला देखो। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से चालू हो गए, सीधे क्वेश्चन खत्म है, यहाँ से बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन शुरू हो गया है अलग अलग सिचुएशंस में। 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको, 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5। ये 4 पॉइंट्स जो हैं पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के कोने हैं ABCD, यानी कि चारों वर्टिसेस के दो दो कोऑर्डिनेट्स, 8 कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। ठीक है फाइन। टेकन इन ऑर्डर लेना है, यानी कि अगर A ये लिया तो B ये, फिर C ये, फिर D ये। ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ भी ले लिया, वो नहीं कर सकते। टेकन इन ऑर्डर का मतलब एक ही साइकिल फॉलो करनी है, तो ABCD ऐसे, ये ABCD ऐसे। कुछ नहीं कहा तो फिर तो आंसर बहुत सारे आ जाएंगे, फिर एक यूनिक आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने A को मान लिया, B को मान लिया तो आंसर अलग है, B को मान लिया, C को मान लिया तो आंसर अलग है। तो ऐसा कहेगा कैसे? वो नहीं कहेगा। ठीक है ना। टेकन इन ऑर्डर तो लेना ही पड़ेगा, यूनिक आंसर के लिए तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हर बच्चे का आंसर अलग है और सबका सही है। वो कहेगा मैं तो सर ऐसे मानूंगा ABCD, ABCD, कोई कहेगा मैं तो ऐसे मानूंगा ABCD, पीछे से आऊंगा। ठीक है ना। ओके इधर आओ। फाइंड x एंड y। तो इन 8 कोऑर्डिनेट्स में से 2 कोऑर्डिनेट्स मिसिंग हैं। तो क्वेश्चन एक तरीके से ऐसे बन गया, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस के मिसिंग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस के 8 कोऑर्डिनेट्स में से कुछ कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है, उसको फाइंड करना। अब ये क्वेश्चन अभी सेक्शन फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज में है, इसलिए आप सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो, पर यकीन मानो जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो पहली अप्रोच बच्चा इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है। क्यों? वो भी सुनो। अभी अपन सेक्शन फॉर्मूला वाले जोन में चल रहे हैं, तो अपने को पता है सेक्शन फॉर्मूला लगना है, लेकिन लेट से अभी सेक्शन फॉर्मूला वाले जोन से बाहर आ जाएं और मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं। ध्यान से देखना। लेट अस से कि दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD। अब पैरेललोग्राम ABCD के मैं कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेता हूं, जैसे भी चाहो। पहले वाले को A यहां मार्क कर देता हूं, 1,2। विनीत यहां ध्यान दे। B है 4,y, C क्या है x,6 एंड व्हाट इज D? मार्क कर लिया। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं इसमें, पैरेललोग्राम है ना तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो AB बराबर CD एंड दूसरी अपोजिट साइड्स बोलो AD बराबर BC। सर एक काम करो, डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकाल लो और CD निकाल लो, इक्वेट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी x और y में। देन डिस्टेंस फॉर्मूला से AD निकाल लो और BC निकाल लो, अगेन दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन x और y सॉल्व कर दो। पहली अप्रोच माइंड में यही आती है, तरीका तो सही है। अब पता है गलती कहां होगी। हमने 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन सीखी हैं, मानते हैं, पर वो जो 2 इक्वेशन सीखी हैं वो लीनियर इक्वेशन है। क्या है वो? और यहाँ पे आप बनाओगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर्स किए जाते हैं, डिफरेंस का स्क्वायर किया जाता है, समझे? आप x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लोगे, उसका स्क्वायर करोगे नहीं करोगे? फॉर एग्जांपल अभी आप इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हो BC की डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो क्या करोगे? x - 4 और 6 - y, तो x - 4 का होल स्क्वायर भी करोगे
एंड 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर भी करोगे और फिर रूट करोगे। चलो रूट से रूट तो कट जाएगा, मानते हैं रूट से रूट तो कट जाएगा, लेकिन बाद में x माइनस 4 के होल स्क्वायर से क्या क्या टर्म्स निकल के आएंगी बताओ। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके भी तो निकाल सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ एडी की वैल्यू बताओ। एडी में तो एक्स और वाई है ही नहीं, कैसे इक्वेट करोगे? अगर इधर भी एक्स और वाई की टर्म्स बनती तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाता, बट देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो यहाँ तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब एक्स और वाई का स्क्वायर कैसे काटोगे वो बता दो जरा। आप दो वेरिएबल में इक्वेशंस लीनियर सीख के आए हो, क्वाड्रेटिक तो आप वन वेरिएबल में सीख के आए हो। सो वो आप सोच रहे हो तरीका सही है, लेकिन अब हमारी रेंज से बियॉन्ड है, क्योंकि इतना हमने सीखा नहीं है इस साल। हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लीनियर सीखी है, डिग्री 1 वाली, डिग्री 2 वाली नहीं सीखी। तो पहली चीज तो ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, ठीक है? अभी याद रहेगा, बाद में भूल जाते हो तो कुछ भी मार्क कर लो, कैसे भी याद रखो, 3-4 बार क्वेश्चंस को करो ताकि आपको याद रह जाए कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला अब क्या लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सर सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा? सेक्शन फॉर्मूला का तो कोई यूसेज ही नहीं दिखाई दे रहा, कोई रेशियो ही नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला क्या करता था, एक पॉइंट आता था, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता था, ऐसा तो कोई इसमें यूज ही नहीं है। तो फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं कैसे? और डिस्टेंस फॉर्मूला आप मना कर रहे हो, क्या करूं? तो बताओ, चर्चित इजी है तो डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा? क्या करूं? ए डी का मिड पॉइंट निकाल लूं, उससे क्या होगा? अच्छा एडी का मिड पॉइंट निकाल लूं और फिर बीसी का भी मिड पॉइंट निकाल लूं। बीसी का मिड पॉइंट एडी के मिड पॉइंट के बराबर होगा? एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर हर पॉइंट यूनिक होता है, बराबर कैसे होगा? बराबर थोड़ा ना होगा। सो एडी का मिड पॉइंट नहीं निकलेगा, डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकलेगा। किसका? अब डायगोनल्स का मिड पॉइंट कैसे या काम करेगा वो सोचो। डायगोनल का मिड पॉइंट निकालिए। लेट्स से वो मिड पॉइंट मैंने पी ले लिया, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन पी लेते हैं अपन, पी ले लिया। अब सुनना ध्यान से, आपको एक प्रॉपर्टी रिकॉल करनी पड़ेगी फ्रॉम क्लास 9। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, याद है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को दोनों आधे आधे करते हैं। दैट मींस एपी बराबर पीसी एंड बीपी बराबर पीडी। दैट मींस पी दोनों का मिड पॉइंट है, पी इस एडी एसी का भी मिड पॉइंट है और पी उसका भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट केस से हम निकाल सकते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? तो देखो पी के कोऑर्डिनेट्स अब आप कैसे निकालूं सर, मैं एसी को यूज करके निकाल लूं या बीडी को यूज करके निकालूं? मैं कहूंगा दोनों से निकालो। एसी को यूज करके पी के मिड पॉइंट्स निकालो, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो मिड पॉइंट केस से, देन बीडी को यूज करके और मिड पॉइंट केस को यूज करके वापस पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। इधर से जो पी के कोऑर्डिनेट्स निकले और उधर से जो पी के कोऑर्डिनेट्स निकले, वो पी तो यूनिक पॉइंट है ना, पी तो कॉमन पॉइंट है दोनों का, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को आप इक्वेट कर दो, एक्स और वाई दोनों सॉल्व हो जाए, ठीक है? दोनों डायगोनल्स को यूज करके और मिड पॉइंट केस को यूज करके पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, 2 बार निकाल लिए। निकालने के बाद फिर दोनों को इक्वेट करो। क्लियर है क्या लॉजिक? हाँ, अलग आएंगे तभी तो इक्वेट होंगे। मतलब एक बार से कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक बार से एक्स की फॉर्म में वैल्यू आएगी, तो एक्स की फॉर्म की वैल्यू को कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। समझ आया? क्लियर है? अलग तो आना ही चाहिए ना, अलग आएंगे तभी तो इक्वेट होके इक्वेशन बनेगी। सेम आ जाएगा तो फिर वापस हम अटक जाएंगे, सेम ही तो नहीं लाना है, ठीक है? अभी मान लो अभी अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते, सुनो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन बनी, और यहां पर भी अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली इक्वेशन बनती तो फायदा होता ना, होता नहीं होता? समझ गए? क्लियर है? चलो आगे आ जाओ, अब इसको शुरू करें। पहले तो फिगर बना लो, फिगर बना लो ये सब लोग पैरेललोग्राम का। और पी के पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या मानू बोलो? पॉइंट ऑफ डिवीजन के हाल फिलहाल कोऑर्डिनेट्स क्या मानू बोलो? एक्स कोमा वाई तो यूज हो रहा है ना ऑलरेडी यार, x1 y1 मान लूं? बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा, x1 y1 का भी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान ले क्या हाल फिलहाल के लिए? ए बी कहाँ हो रहा है? हाँ स्मॉल ए स्मॉल बी मान लो, सही है। अरे यार एक्स और वाई यूज हो गया ना, एक्स ये आ गया वाई आ गया, जो चीज यूज हो गई उसको कैसे? तो ए कोमा भी मान लो, सही है बिल्कुल। और बोल दे इतनी एबीसीडी आती है, ठीक है? ए कोमा भी मान लिया। चलो तो गिवन इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं हियर। द वर्टिसेस ए बी सी डी, ए
B, C and D of parallelogram ABCD are given as of parallelogram ABCD are given as. So vertices नोट डाउन करते हैं. A के बोलो. हाँ 1,2. B बोलो 4, C बोलो X, 6 and D is what 3,5. यहां तक डन. यहां तक क्लियर. Okay. Now we join the diagonals AC and BD. We join the diagonals AC and BD to intersect each other at P. क्या डायरेक्ट बाइसेक्ट लिखोगे तो थोड़ा जोर कम आएगा. बाइसेक्ट की लाइन अलग से ही लिखेंगे, वी नो दैट करके, है ना, क्योंकि यही मेन चीज है इस पूरे क्वेश्चन की. अगर किसी को ये रिकॉल नहीं हुआ कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इतना करने के बाद भी क्या ही कर लेगा. उसको पता होना चाहिए कि पी मिड पॉइंट है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग से सुनहरे अक्षरों में लाइन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेन मोड है क्वेश्चन का, ना, जहां से क्वेश्चन का आंसर आता है. तो टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, और पी के कोऑर्डिनेट्स हमने हाल फिलहाल के लिए मान रखे हैं ईच अदर एट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने हाल फिलहाल मान रखे हैं ए कॉमा बी. डन. नाउ वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other. Now we know that. What do we know? Now we know that the diagonals of a parallelogram, bisect each other. So P is the midpoint of AC and BD. P is the midpoint of both the diagonals AC and BD. Both the diagonals AC and BD. बोलो यहां तक क्लियर है क्या काम, और समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक हो गया काम, और समझ में भी क्या होगा? चलें आगे. एसी और बीडी दोनों का ही बी क्या है, मिड पॉइंट है. ओके, तो अब एक एक डायगोनल उठा लो. नाउ इन डायगोनल एसी उठा लेता हूं पहले मैं. इन डायगोनल, या फिर एक एक पॉइंट पी भी लिख दो. नाउ in diagonal AC P is the midpoint. In diagonal AC P is the midpoint. बोलो P is the midpoint. So using midpoint case of section formula. So using midpoint case of section formula. Midpoint case of section formula. We have हम ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. मिड पॉइंट्स मतलब जो पी के कोऑर्डिनेट्स है दोनों ए और बी दोनों निकालेंगे. तो ए कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और बी कैसे निकलेगा बोलो, y1 प्लस y2 डिवाइडेड. वैसे x और y रखते थे यहाँ पे पहले, वैसे अपन क्या रखते थे, x और y, पर अभी अपन ने क्या माना है, a और b, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. अच्छा, अब मुझे बताओ ये x1 x2 y1 y2 किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, किसके होंगे, ए के और सी के, क्योंकि पी किसका मिड पॉइंट है, एसी का. पी किसका मिड पॉइंट है, एसी का. तो ए के मान लूंगा x1 y1 और सी के मान लूंगा x2 y2. उन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे. ठीक है, डन. तो आ जाओ स्क्रीन पे. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, किसका, अभी तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, इन डायगोनल एसी पी से. एक बार में तो एक ही कंसीडर करेंगे ना. तो AC का अगर मिड पॉइंट P है तो A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लेंगे. सो बोलो कैसे निकालूंगा, x1 प्लस x2, दैट मींस
1 plus x divided by 2 and then y1 plus y2, that means 2 plus 6 divided by 2. समझ आया? चलो लिखो 1 plus x divided by 2, 1 plus x divided by 2, और इधर क्या आया था बताना, इधर क्या आया था, y1 plus y2 किया था तो 2 plus 6 divided by 2. तो ये तो सॉल्व हुआ नहीं पर वो तो हो गया, 2 plus 6 8 by 2 यानी कि 4. डन. तो a की वैल्यू क्या आ गई यहां से, 1 plus x by 2 क्या आ गई, और b की वैल्यू क्या आ गई वहां से. अब आप a और b की वैल्यू वापस निकालो डायगोनल चेंज करके और फिर दोनों को इक्वेट कर दो तो x और y क्लियर हो जाएगा. अब ध्यान से देखो यहाँ पे x लीनियर फॉर्म में आया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आया. डिस्टेंस फॉर्मूला से ये x क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है. ठीक है, डन. चलो तो अगेन इन डायगोनल चेंज कर दो. अगेन इन डायगोनल, दूसरा डायगोनल कौन सा है, BD. अगेन इन डायगोनल BD, P अगेन उसका मिड पॉइंट है, दोनों का यही है. अगर उसके डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी ना यूज करें तो इस क्वेश्चन को तो कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते. मिड पॉइंट. सो अब बार बार मत लिखो यूजिंग द मिड पॉइंट केस, हो पता है वही करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करो. सो अगेन ए और बी निकालो, अगेन ए और बी निकालो, फॉर्मूला वही रहेगा x1 प्लस x2 डिवाइड, लेकिन अब x1 और x2 बदल जाएंगे. फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब बदल जाएंगी. ठीक है, तो अब x1 x2 कौन से किसके, x1 y1 किसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे बोलो, BD डायगोनल है तो B के, और y1 x2 y2 किसके रहेंगे, D के. पहले A और C के लिए अभी किसके लूंगा मैं, B और D के, क्योंकि डायगोनल अभी मैंने B और D कंसीडर किया है. तो आ जाओ स्क्रीन पे, B के कोऑर्डिनेट्स दैट मींस B और D के कोऑर्डिनेट्स दैट मींस 3 plus 4 divided by 2 एंड द नेक्स्ट थिंग 5 plus y. भाई डायगोनल BD ले रहे हो ना अभी आप, तो इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जोड़ के आधे करोगे. 4 plus 3 divided by 2, y plus 5 divided by 2. समझ आया? 4 plus 3 divided by 2 x कोऑर्डिनेट, और वो कितना आया था बताना, y plus 5 divided by 2. सो अब की बात देखो, ध्यान से देखो, पिछली बार b कोऑर्डिनेट क्लियर आया था और x कोऑर्डिनेट x की फॉर्म में आया था. अब की बार क्या हो रहा है चेक करो, a कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन का तो कांस्टेंट आया है, और जो y कोऑर्डिनेट है वो y की फॉर्म में है, y plus 5 divided by. समझ आया क्या, बोलो. अब आप क्या करोगे, यहां से जो a की वैल्यू आई और यहां से जो a की वैल्यू आई दोनों को इक्वेट करोगे, वहां से x आ जाएगा, और यहां से जो b की वैल्यू आई है और यहां से जो b की वैल्यू आई है उन दोनों को इक्वेट करोगे, वहां से y आ जाएगा. समझ आया क्या, ठीक है. क्या हुआ, मुंह क्यों फाड़ रहा है, यूपीएससी आजकल हमारे पास तो 15 मिनट का बैकअप हो रहा है और तब तक लाइट आ जाएगी. ये बोलने लगे आप, कोई बात नहीं, वो चलेगा, 5 मिनट तो चलेगा. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है. चले नेक्स्ट. तो अब इसको कुछ इक्वेशंस मान लो, देखो इसको इक्वेशन मान लो, ये a की वैल्यू जो है ना, इसको मान लो इक्वेशन 1. 4 इक्वेशंस कंसीडर कर लो. ये जो a की वैल्यू है इसको ले लो इक्वेशन 1, और जो ये b की वैल्यू है इसको ले लो इक्वेशन 2, और ये जो a की वैल्यू यहाँ से है इसको ले लो इक्वेशन 3, और ये जो b की वैल्यू यहाँ से इसको ले लो इक्वेशन 4. सो हम कौन कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, पहले 1 and 3, पहले 1 and 3 एंड देन 2 and 4 यूजिंग इक्वेशन 1 and 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 3 we get, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 देखो, तो इक्वेशन 1 में a की वैल्यू क्या है, 1 plus x by 2, क्या है 1 plus x by 2, और इक्वेशन 3 से a की वैल्यू क्या है चेक करो 7 by 2. वहां पे LHS सेम हो गया ना, a तो RHS RHS ही सेम होगा. इक्वेशन 1 and 3 का बताओ, बोलो विनीत. इक्वेशन 1 का LHS a है, इक्वेशन 3 का LHS भी a है, तो RHS RHS इक्वेट कर दूंगा. 1 plus x by 2 इक्वल टू 7 by 2 इक्वल टू 7 by 2. तो 2 से 2 खत्म, 1 plus x की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 7 minus 1 that means 6. x क्लियर हो गया. अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, again from equation 3 and sorry 1 and 3 के बाद 2 and 4, not 3 and 2 and 4, equation 2 and equation 4 we get. तो अब इक्वेशन 2 में b की वैल्यू है क्या, चेक करो
4, ओनली 4। इक्वेशन 2 में b की वैल्यू है 4, तो 4 इक्वल टू, और इक्वेशन 4 में b की वैल्यू क्या है चेक करो, y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। डन। तो यहां से y क्लियर हो जाएगा, इंप्लाइज 2 4 जा 8, तो 8 की वैल्यू हो गई y प्लस 5, सो y की वैल्यू हो जाएगी, 5 को इधर भेजेंगे तो 8 माइनस 5, दैट मीन्स 3। क्लोजिंग स्टेटमेंट, hence the required values of x and y are, hence the required values of x and y are, बोलो x क्या निकाला आपने 6 एंड y क्या निकाला आपने 3। तो बहुत सुकून मिला है दिल को, है ना। ठीक है, आ गए क्या, बुलाओ, बुला लो, इधर में आ जाएंगे क्या, 10th वाले हैं तो। चलो एक मिनट देखो, खत्म करो इसको, तो हो गया नहीं तो आंसर लिख लिया। अब देखो ये जो x की वैल्यू और y की वैल्यू आई, इधर देखो स्क्रीन पे जल्दी से, x की वैल्यू और y की वैल्यू आई, इसको मैं यहाँ रखूं, बोलो x की वैल्यू क्या आई 6, तो मैं इधर रख दूं 6, और y की वैल्यू क्या आई 3। अब आप सुनो, अब आप चारों कोऑर्डिनेट्स पता हो गए, चारों वर्टिसेस पता हो गए, अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला से मैच कर लो, इनकी डिस्टेंस भी बराबर आएगी, AB बराबर BC आएगा और AD बराबर BC आएगा और AB बराबर CD आएगा, पहली चीज। और दूसरा देखो, अब आप A और B के कोऑर्डिनेट्स भी क्लियर हो गए, बोलो A की वैल्यू क्या आई थी, A की वैल्यू क्या आई थी 7/2, और B की वैल्यू क्या आई थी 4, तो A की वैल्यू 7/2 एंड B की वैल्यू 4। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ मिड पॉइंट केस, तो 1 + 6 डिवाइडेड बाय 2 7/2 होता है, और इधर से लगाओ तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 भी 7/2 होता है, इधर से भी 7/2 लग रहा है और इधर से भी 7/2 लग रहा है। y कोऑर्डिनेट निकालो, इधर से निकालो, तो 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 4 होता है, और इधर से लगाऊं तो 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 भी 4 होता है। तो क्रॉस वेरीफाई हो रहा है, सब कुछ सही है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप ये भी देख सकते हो कि साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, डन। तो कहां तक हो गया आज, क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हमने कर लिया है। बचे हुए क्वेश्चंस बचते कितने हैं, 7th बचता है, 8th बचता है और 10th बचता है, 9th ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 3 क्वेश्चन कल करवा के कल हम एक्सरसाइज खत्म करके परसों टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तीसरा एक्सरसाइज आपके कोर्स में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।